और कहता है अराइज, और मरे हुए हाई और उसको अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। जिन्वू करगलगन से कहता है कि वो उसे भी अपने टीम में शामिल करके कटप्पा बनाएगा। और ये देखकर करगलगन कहता है कि मैं झुकेगा नहीं साला, दम है तो रोक के दिखा। टस्क बाबा नाम देता है और ये लड़ाई मुझे बहुत ही पसंद आई। हम देखते हैं कि महल के अंदर ढेर सारे हाई ऑर्क्स मौजूद थे और यह डेंजन से बाहर निकल गए तो पूरे सिटी को खत्म कर सकते हैं। खासकर ये 4 ऑर्क्स जिनका ऑरा बाकियों से काफी अलग था। किहुन सोचता है हमें डेंजन बॉस को हराकर गेट को बंद करना ही होगा। भाई सच में इसने कौन से सस्ते नशे किए हैं? इतनी बड़ी आर्मी देखकर इसकी फट नहीं रही है, इसके दोस्तों की तो फटी पड़ी है और ये ऐसी बात कर रहा है। अब बॉस करगलगन कहता है तुम मुझसे डर गए क्या इंसान, और ऐसा कहकर अपना मास्क हटाता है और हंटर्स को उसमें से एक भयानक मैजिक पावर महसूस होती है। इस मैजिक पावर के मुकाबले ये हंटर्स 3rd क्लास जादूगर भी नहीं थे। क्यून पूछता है तुम हमें यहाँ पर क्यों लाए हो? बॉस कहता है कि तुम सब बसंती की तरह नाच कर हम सभी कुत्ते और इसका मनोरंजन करो, और इसके बाद मैं तुम सभी को एक एक करके तड़पा कर मारूंगा, जिससे हम सभी का टाइम पास होगा। क्यों सोचता है इन सालों के लिए हम सब सिर्फ टाइम पास है। तभी बॉस की नजर जिन्वू पर जाती है। इन इंसानों के बीच ये कौन आ गया है? क्यून जोर से चिल्लाता है हमला करो, पर उसके टीम के लोग इतने डरे हुए थे कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते। भाई सच में इस लड़के में हिम्मत है, पर क्यून अकेला बॉस पर हमला कर देता है। बॉस के सामने एक बड़ी सी शील्ड आ जाती है। क्यून उस पर खरोच भी नहीं कर पाता। करगलन कहता है तुम्हारा हमला करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। करगलगन अपने 2.5 किलो के हाथ से और ग्रेविटेशनल मैजिक से क्यून को उठाकर जमीन में घुसेड़ देता है और उसके साथ बास्केटबॉल खेलता है, और अचानक से जिन्वू बॉल को छीन लेता है क्यून को, और क्यून से कहता है डेंजन को खाली करना आप जैसे हंटर्स का काम है, क्या मैं इन ऑर्क्स को मार सकता हूँ? दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन्वू को ढूंढते हुए चाहिन भी यहाँ आ गई है। वह सोचती है एक E रैंक हंटर A रैंक के डेंजन में क्या कर रहा है, क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं है? कल भी जिन्वू बॉस रूम के बाहर खड़ा था, उसके हाथ में हथियार भी था, उसके साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। और वह माइनिंग टीम के लीडर से कहती है मैं अंदर जा रही हूँ, पर वह खाली हाथ आई थी और माइनिंग टीम के लीडर से हथियार मांगती है और वह अपनी खुदाई वाली कुदाल उसे पकड़ा देता है। चाहिन बोलती है इसके अलावा कुछ और नहीं है, जैसे कि तलवार भाला। लीडर कहता है मैम साहब हम मजदूर है, हमारे पास ये सब कहाँ से आएगा? एक फावड़ा और है, चाहिए हो तो? चाहिन कहती है रहने दो, और खाली हाथ ही अंदर जाने लगती है, पर वो वापस मुड़ करके कुदाल ले लेती है कि ये खाली हाथ जाने से तो अच्छा है। क्यून जिन्वू से कहता है प्लीज उसे मार दो, हम इसका कुछ घंटा उखाड़ नहीं सकते। जिन्वू खुन्नस में एक और को उठाकर पटक देता है। करगलगन कहता है ज्यादा उड़ो मत, तुम इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो। जिन्वू कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, मैंने तुम जितने ताकतवर बॉस से अब तक सामना नहीं किया है, पर मैं तुम्हें मार दूंगा, और अपनी शैडो आर्मी को समन करता है। गेट के बाहर जिनचुल आ गया है। वह देखने आया था कि जिन्वू 2 दिन से मजदूरी क्यों कर रहा है, और लीडर से पूछता है कि हंटर जिन्वू कहाँ है। तभी वहाँ पर खड़ा एक आदमी कहता है वो लड़का ना वो कुछ अजीब है, उसने मुझे ऐसे देखा कि मुझे खा जाएगा। लीडर कहता है आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो अभी हंटर्स के साथ पुली बनकर गेट के अंदर गया है, और वो कौन है उसे ढूंढते हुए मैडम चाहिन भी आई थी। जिनचुल कहता है कल न्यूज में देख लेना। तभी गेट के अंदर से एक शक्तिशाली यस रैंक का ऑरा बाहर आता है। जिनचुल अपने साथियों को गेट की पावर को चेक करने को बोलता है। गेट के अंदर चिहुन को और उसकी लाशें मिलती हैं, जिन्हें क्यून के टीम ने मारा था, और समझ जाती है कि हंटर्स खतरे में है और बॉस रूम की ओर जाने लगते हैं। बॉस रूम में करगलगन जिन्वू से कहता है इतनी छोटी से आर्मी से मेरा क्या उखाड़ लोगे? तभी जिन्वू मोनार्क डोमेन मैजिक अपनी आर्मी के ऊपर करता है। यह स्किल उसे डीमन कैसल के 70वें लेवल को पार करने के बाद मिली थी। इससे उसकी
की आर्मी की पावर बढ़ जाएगी। और बाकी हंटर सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, एक अच्छा सा मैजिशियन ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों को समन कर सकता है, पर इसने तो एक पूरी आर्मी खड़ी कर दी है। ये इतना ताकतवर था तो कुली का काम क्यों कर रहा था। और युद्ध शुरू होता है। इग्रिस और आयरन एक साथ 10-10 ऑर्क्स को मार रहे थे और जिन्वो भी काजम मूली की तरह ऑर्क्स को काट रहा था। यह देखकर करगलगन अपना ड्रैगन फायर अटैक, शील्ड अटैक और ग्रेविटेशनल मैजिक से जिन्वो पर हमला करता है, पर जिन्वो उन सभी अटैक को डॉज करता है। और करगलगन को देखना है कि कब तक जिन्वो उसके अटैक डॉज करता है। करगलगन तब तक अटैक करेगा जब तक जिन्वो की पावर खत्म नहीं हो जाती। और किहुन की टीम लड़ाई के दौरान यहाँ वहाँ भागती फिर रही थी। जिन्वो समझ जाता है कि बॉस उसे अपने से दूर रख रहा है। और यहाँ जिनचुल को पता चलता है कि इस गेट की पावर यस रैंक के करीब है। जिनचुल कहता है कि हमें मदद चाहिए, जल्दी से जल्दी मास्टर ऑफ हंटर को कॉल करो। और हम स्ट्राइक टीम की मदद करने अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर बॉस की टीम काफी ज्यादा बड़ी थी और ताकतवर भी थी और जिन्वो की मैजिक पावर जल्दी से खत्म हो रही थी। तभी जिन्वो अपनी इन्वेंटरी से माना बॉटल बाहर निकालता है और उसे पी लेता है और कहता है अराइस, और मरे हुए हाई और उसको अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। जिन्वो करगलगन से कहता है कि वो उसे भी अपने टीम में शामिल करके कटप्पा मामा बनाएगा। बॉस कहता है चीटिंग करता है तू, चीटिंग क्या वो वही है। और हम ग्लिच के कारण पूरी बात नहीं सुन पाते। बॉस कहता है कि क्या वही है बाहुबली, वो रहा तो मैं क्या करूं। मैंने जब से आंखें खोली है मुझे सिर्फ एक ही कमांड सुनाई दी है, इंसानों को मारो। और करगलगन अपने सेनापतियों को हमला करने के लिए कहता है। चोई को पता चल जाता है कि किहुन यस रैंक के गेट के अंदर गया है। यस रैंक मॉन्स्टर्स बाहर आ गए तो केकू आइसलैंड वाला कांड फिर से हो जाएगा, पर हमारे पास अभी भी टाइम है। हम अंदर जाकर उन मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं और कोई गड़बड़ हो गई तो हम व्हाइट टाइगर गिल्ड और फेन गिल्ड से मदद ले सकते हैं। और यहाँ पर चारों सेनापति इग्रिस, टैंक और आयरन के साथ लड़ रहे थे, पर वो हार रहे थे। और ये देखकर बॉस युद्ध में उतर जाता है और जिन्वो पर पॉइजन वाले मैजिक अटैक यूज करता है, पर जिन्वो पर इन सारे अटैक का कोई असर नहीं होता। और जिन्वो 3 जादूगर को बुलाकर एक बड़ा सा आग का गोला करगलगन के मुंह पर फेंक कर मारता है। और तभी वहाँ पर चाहीन आ जाती है। वो देखती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हंटर टीम किहुन को हील कर रही थी और अब बॉस बड़ा हो जाता है और जिन्वो को अपने पैर के नीचे कुचलने लगता है, पर जिन्वो वहाँ से भाग जाता है। जिन्वो कहता है कि मुझे जायंट्स पसंद नहीं और अपने टैगर से उसकी आंख फोड़ देता है। और तभी करगलगन ड्रैगन फायर अटैक करता है जो बहुत ही विशालकाय होता है। जिन्वो की आर्मी के साथ अपनी भी आर्मी को जला देता है। जिन्वो समझ जाता है कि छोटे हमले से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और एक बड़ी सी चेन लेकर उसे बांध कर गिरा देता है। और अब यहाँ पर जिनचुल भी आ गया है। जिनचुल चाइन से कहता है कि वो यहाँ पर स्ट्राइक टीम की मदद करने आया था, पर देखकर लगता है कि इन्हें मदद की जरूरत नहीं है। चाइन समझ जाते हैं कि जिन्वो एक टॉप टायर हंटर है जिसे जिनचुल भी जानता है। चाइन पूछती है कि तुम इस हैंडसम बाहुबली को जानते हो। जिनचुल कहता है यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं। लड़ाई में जिन्वो चारों सेनापतियों को अपना सर्वेंट बना लेता है और ये देखकर करगलगन कहता है कि मैं झुकेगा नहीं साला, दम है तो रोक के देखा शेखावत। और अपने ही सेनापतियों के हाथों मारा जाता है। जिन्वो करगलगन के ऊपर हाथ रखकर उसे अपने आर्मी में शामिल कर लेता है। इसके बाद सिस्टम उसे नाम रखने के लिए कहता है और जिन्वो उसे टस्क बाबा नाम देता है। और ये लड़ाई मुझे बहुत ही पसंद आई। करगलगन जिन्वो की आर्मी में शामिल होने के बाद एक शरीफ आदमी बन गया था और उसकी रैंक इलाइट नाइट रैंक थी जो अब तक की सबसे हाई रैंक थी और उसे जिन्वो ने भी नहीं देखा था। और वो ऑर्क आर्मी के साथ और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है और जिन्वो से मिलने जिनचुल और सभी हंटर्स आ जाते हैं। जिन्वो लड़ाई में इतना धुन था कि उसे पता भी नहीं चला कि जिनचुल यहाँ पर आ गया है। और सभी हंटर जिन्वो से बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे, पर तभी जिनचुल सामने आकर कहता है कि जिन्वो हमारे किल का टॉप सीक्रेट है, इसीलिए इससे सवाल मत पूछिए। इसने अपनी यस रैंक की ताकत से आप सब लोगों की जान बचाई है, तो इसे जाने दीजिए। और किहुन उसे अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और झुक जाता है और उसके साथ बाकी हंटर्स भी जिन्वो के सामने झुक जाते हैं। जिन्वो हीलर को उसकी डायरी वापस दे देता है और जिनचुल उसे यहाँ से ले जाता है। हंटर चाइन से पूछती है कि आप कुदाल लेकर यहाँ पर क्यों आई हैं?
चाहिन शर्मा जाती है और कहती है कि उसने मुझे इस हालत में देख लिया था, वो क्या सोच रहा होगा। हंटर कहती है कि आपने क्या कहा। चाहिन कहती है कुछ नहीं, चलो यहाँ से। इसके बाद क्यून ये सब बातें चोई को जाकर बताता है। चोई क्यून से पूछता है मैं और जिनवू हम दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। क्यून पूछता है कि आप बिना किसी सपोर्ट के ए रैंक हंटर को हरा सकते हैं। तो चोई जवाब देता है नहीं, फालतू में लोग इसे अल्टीमेट हंटर कहते हैं। खैर क्यून चाहता है कि जिन्वू को चोई अपनी गिल्ड में ले ले। अगले दिन हम देखते हैं कि जिनो जिन्वू से मिलता है। जिनो शर्त के बारे में बताने ही वाला है और इधर हम एक नए कैरेक्टर ली मिनसुंग को देखते हैं और यहीं पर एपिसोड एंड होता है।